माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, हम सबके अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को खुशी खुशी वाली राम राम। आज जिन विषयों पर हम लोग बात करेंगे उसमें से एक विषय बहुत कॉमन सा है, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, वो ये है स्त्रियां रोगग्रस्त कब होती है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे वो बहुत बुजुर्ग महिला हो, मैं सबकी बात करूंगा। दूसरी हम बात करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की, और तीसरी हम बात करेंगे यूटीआई की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेक्शन होता है, बड़ा सीवियर इन्फेक्शन होता है, इसका घरेलू नुस्खा क्या है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्त्रियों के रोग की। देखिए, जब भी स्त्रियों का मंगल खराब होगा वो अपने आप को रोग से नहीं बचा सकेगी, कोई ना कोई रोग उन्हें पकड़ा रहेगा। ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स भी आपने सुने होंगे, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे, आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जो हमेशा बीमार रहती हैं, कोई ना कोई परेशानी उनमें रहती है, बच्चे भी परेशान होते हैं। देखिए, कोई ना कोई दिक्कत जब किसी को बनी रहती है तो उसकी तीमारदारी करते करते बच्चे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना है, अपने करियर का ख्याल रखना है। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनको हमेशा कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है। इन कंप्लेंट्स को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक मानसिक परेशानी, मानसिक कष्ट, और दूसरी शारीरिक परेशानी, शारीरिक कष्ट। तो जब मंगल खराब होता है तो शारीरिक कष्ट देता है, और इस कष्ट में बोन डेंसिटी पे फर्क पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन पर फर्क पड़ता है, क्रोध आता है, या अंदर घुटन महसूस करने लगता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति का लिवर भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, पित्त बहुत बनता है, और इस वजह से वो व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं रहता। ऐसे में करना क्या चाहिए? पित्त नहीं बनने देना चाहिए। कैसे रुकेगा अभी बताऊंगा मैं। और जो मानसिक कष्ट है वो किस ग्रह से होता है, उसका क्या उपचार है, ये भी मैं बताऊंगा। अगर वो जो लक्षण है जो मैंने अभी मंगल के आपको बताए हैं, ये लक्षण यदि आपके अंदर है तो एक काम करना शुरू कर दीजिए कि हर मंगलवार को थोड़ा सा सुरमा अपने ऊपर से उतार कर, फिर एक अखरोट को छील कर उसके अंदर भर कर किसी निर्जन स्थान पर दबा दिया कीजिए। ये कम से कम 1 वर्ष तक अवश्य कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो आपकी सेहत जरूर बेहतर होगी। सविता जी से बात करते हैं, मोदी नगर से हमारे साथ हैं। जी राम राम। जी राम जी। जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम राकेश रोहेला है। हेलो जी बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या बताया है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ? 15 मई 1975 और टाइम 16:30, और पहले से जी मोदी नगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। हाँ जी, मोदी नगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनका कभी कर्ज समाप्त नहीं होता, ऐसा क्यों है जी? गजेंद्र मोक्ष का पाठ ये करना शुरू करें। और दूसरी चीज, एक व्यवहारिक सा उपाय बता रहा हूँ, अपने खर्चों को थोड़ा सा लगाम देने की कोशिश करें और चीजों को नोट करें, ठीक है ना। और एक बार कोशिश करके सारे कर्जे उतार दें, चाहे किसी तरीके से उतारेंगे, कोई सामान बेचकर या कुछ भी करके, और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते रहे, उसके बाद चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इनको एक चीज और बोलिएगा कि शेयर इन्हें सूट नहीं करेगा। गोल्ड का खरीद फरोख्त वाला जो काम होता है बुलियंस का, वो भी इन्हें सूट नहीं करेगा। तो उस जगह या कहीं पर इन्वेस्ट करके और पैसा जो कुछ परसेंटेज पे फिर बेचकर, वो काम भी इन्हें सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इनको ये बताइए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराइए, धीरे धीरे कर्ज इनका खत्म हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ स्त्रियों के मानसिक कष्ट की। दरअसल जिस भी स्त्री का चंद्रमा कमजोर होगा
मंगल कमजोर होगा, बृहस्पति कमजोर होगा, तो ऐसी स्त्रियां मानसिक रूप से बहुत कमजोर होती हैं। कुछ स्त्री आपने देखा होगा कि वो ठीक नहीं होना चाहती, काम सारे करती रहेंगी, हिम्मत से करती रहेंगी, लेकिन वो ठीक होना ही नहीं चाहती। वो बिना मतलब किसी ना किसी मुद्दे पर रोने की आदी होती हैं, रोती रहती हैं, कंप्लेंट्स बहुत करती हैं, खामोखा झगड़ा करती है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर। तो हाय ये हो जाएगा, हाय ये हो जाएगा, ऐसे करके उनके अंदर ये फील रहता है, जिसकी वजह से उनको हार्ट की, पेट की बहुत दिक्कतें रहती हैं। ऐसी स्त्रियों को कमर के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है और उनको कभी कभी तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ दिन चलना फिरना भी दुष्कर हो जाता है। तो ये चंद्रमा की वजह से है, बृहस्पति की वजह से है और मंगल की वजह से है। इन तीनों की स्थिति जब भी कमजोर होगी तो ऐसी परेशानी होगी। अब यदि आपकी कुंडली में ये परेशानियां हैं तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी परेशानियों से उबरने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप अपने घर के लोग जिनके लिए आप अपना जीवन दे रही हैं उन्हीं का जीवन तबाह कर देंगी। मैंने देखा और आपने कॉल्स पे भी सुना होगा कि बच्चे बस मम्मी की तीमारदारी में लगे रहते हैं, मम्मी को मनाते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा वैसे कर लो, और मम्मी बिफरी पड़ी रहती हैं। ये मत कीजिए, क्योंकि इससे उन बच्चों का जीवन तबाह हो सकता है। और जब वो बच्चे अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वो सारा दोष आपके ऊपर मर देंगे और उसके बाद आप लोगों के संबंध खत्म ही हो जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। सिंपैथी सीकर मत बनिए। कोई परेशानी है तो लोगों को अपने आप दिखेगी, आप अपना काम करते रहिए। जबरदस्ती की परेशानियां इनवाइट मत कीजिए, बिना मतलब के रोने के बहाने मत ढूंढिए। खामोखा मेरे पैरों में दर्द, हाय मेरी पीठ में दर्द, हाय मेरी गर्दन दुख रही है। किसी ने पूछा कैसे है, पेट खराब है, बहुत बुरी स्थिति है। लोगों को छोड़िए, बच्चे और घर के लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कभी तो ठीक होंगे। तो चंद्रमा की कमजोरी ये दरअसल मानसिक कमजोरी बनती है और इसकी वजह से व्यक्ति बीमार रहना चाहता है, बीमार दिखना चाहता है। उसको ये लगता है कि हम बीमार दिखेंगे तो लोग हमारी केयर करेंगे, परंतु इससे होता क्या है, शारीरिक कष्ट तो एक्चुअली था भी नहीं और होता भी नहीं, लेकिन इससे गंभीर मानसिक रोग होने लगते हैं जो आपकी कमर को, आपके पैरों को वास्तव में प्रभावित करने लगते हैं और इतना तक प्रभावित कर सकते हैं वो कि आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाए। और बाकी लोगों को जो दिक्कतें होती हैं जो मैंने अभी बताई, जिनका मैंने अभी वर्णन किया, तो इनके उपाय क्या हैं ये अभी हम जानते हैं, लेकिन अब मैं आपको थोड़े से उपाय बता देता हूं। पहला उपाय तो बीमार है नहीं आप, बस ये दिमाग में बिठाइए। दूसरा उपाय ये है, ऐसे लोगों को गिलोय का प्रयोग जरूर करना चाहिए, सुबह शाम दोनों वक्त। और तीसरी चीज, ऐसे लोगों को पेट का अच्छे से ख्याल रखने की जरूरत है और ऐसे लोगों को चलना टहलना जरूर चाहिए, थोड़ी देर घास पर जरूर टहलना चाहिए। बस इतना करने से आपको लाभ होने शुरू हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। अब अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें आप काफी परेशान रहते हैं तो आप सोमवार का एक दिन चुन लीजिए या रविवार का एक दिन चुन लीजिए। दोनों ही शिव जी के दिवस हैं, चिंता ना करते हुए रविवार को भी आप सुबह सुबह ओम रुद्राय नमः का जप करना शुरू कर दीजिए, ईश्वर सब ठीक करेंगे। मकर राशि के लोगों, और अब धर्मशास्त्र से, श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए पहुंचे, रामेश्वरम तट पे वो थे। अब समस्या ये हुई, उन्होंने देखा इतना बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में वो दूर कहीं लंका दिख रही है, मैं वहां पहुंचूंगा कैसे। इस चिंता में वो टहलते रहे और उन्हें कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था कि कोई उनकी मदद कर सके, कैसे वो करेंगे। खैर किसी ने उनसे कहा भाई अब जल पी लीजिए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। उन्होंने जल पिया। जल पीने जा ही रहे थे
एकदम से उन्हें याद आया, अरे आज शिव जी की पूजा तो की ही नहीं, जब तक मैं शिव जी की पूजा नहीं करूंगा जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं। बाकी और उसके बाद उन्होंने आसपास सब देखा, कहीं शिवलिंग नहीं था, तो उन्होंने ज्योतिर्लिंग रेत से बनाए। अब देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान शिव की पूजा कितनी सरल है। श्री राम जी ने रेत के शिवलिंग बना लिया और पूजा की। पूजा में जरूरी है ध्यान और एकाग्रता, पूजा अपने आप हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, इतना प्रपंच करते हैं, उसकी वजह से पूजा हो ही नहीं पाती, प्रपंच में ही लगे रहते हैं। अब देखिए, राम जी ने रेत से शिवलिंग बना दिया और पूजा कर ली। खैर, अब राम जी ने ध्यान साधना से पूजा करनी प्रारंभ करी और तुरंत महादेव और मां पार्वती वह प्रकट होते हैं। अब राम जी इनसे एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं लंका विजय करना चाहता हूं, जो आपके बिना संभव नहीं है, लेकिन रावण आपका भक्त है। अगर रावण पर आपका वरदहस्त है तो मेरा कल्याण कैसे होगा, और मैं तो आपका दास मात्र हूं। देखिए, जो भगवान है वो कह रहे मैं आपका दास मात्र हूं, कितनी विनम्रता। तो उन्होंने कहा कि तुम विजयी होगे। और उसके बाद हमने कहा कि मैंने जिस स्थान पर आपकी पूजा की है लोगों का कल्याण हो, इसलिए अब यहीं पर आप स्थापित हो जाइए। तो वहां पर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इसे रामेश्वर तट पर होने की वजह से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और यहाँ पर राम जी ने तपस्या की थी, इसलिए इस जगह का बहुत महत्व है। यहाँ की ऊर्जा अनुपम है, अद्भुत है। तो कभी आप जाएं वहां तो बिना रामेश्वरम के दर्शन के मत आइएगा वापस। प्रभु की बड़ी कृपा बरसती है वहां पर। इस तरीके से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित होता है और वहां पर जो व्यक्ति जाते हैं वह उनका कल्याण वहां महादेव की कृपा से अवश्य होता है। और अब गुरु मंत्र। गुरु मंत्र में मैं यूटीआई का आपको एक अचूक नुस्खा बता रहा हूं, लेकिन एक विनम्र निवेदन है, वो ये है मैं सिर्फ जानकारी देता हूं। चिकित्सीय सलाह लिए बिना, चिकित्सक से मिले बिना आप किसी भी दवाई का ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, वो मैं आपको तक ले जाता हूं। जौ बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पूर्व में भी बताया है। गेहूं और जौ किस तरीके से मनुष्य के शरीर को बलिष्ठ रखने और उसके साथ अशोक, यानी उसको कोई शोक ना हो, उसके कार्य आता है। ऐसे ही जौ को आप भून लीजिए, 2 बड़ी चम्मच जौ अच्छे से भून लीजिए, तो वो ब्राउन ब्राउन से हो उसे उतार लीजिए और खूब अच्छे से कूटिए उसको, इतना कि वो एक पाउडर बन जाए। उसके बाद 1 गिलास जल लीजिए और उसमें 1 चाय की पत्ती बराबर, पत्ती की जो चम्मच होती है वो भर के जो आपने पीसा है वो वहां पर डाल दें और वहीं पर 1 चम्मच शहद डाल दें। उसे घोलकर सुबह सुबह पीना शुरू कर दें। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम है, जिनको मूत्र कम आता है, उन सब दीदी लोग के लिए, सब बच्चियों के लिए ये बहुत अनुपम, मैं कहूं तो प्रभु का चमत्कार है। इससे आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। नाग पंचमी आ गई है। नाग पंचमी पर मैं कुछ बहुत विशेष बात करूंगा, इसलिए नाग पंचमी वाला एपिसोड बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो आज हमने इतनी ढेर सारी बातें की,
खास तौर से स्त्रियों की समस्याओं को समझने की कोशिश की और उपाय बताए, और उतने ही उपायों से आप ठीक हो जाएंगी, आप दुरुस्त हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। मैंने इसमें कुछ लोगों के लिए ये कहा कि वह ठीक नहीं होना चाहती, हो सकता है उन्हें बुरा लगा हो, लेकिन सच्चाई है ये। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अपने हृदय में झांक कर देखें, दरअसल ठीक नहीं होना चाहते, लेकिन ये उपाय करेंगे आप और ठीक होना चाहते हैं आप, तो बहुत जल्दी ठीक होंगे, ऐसी मेरी कामना है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।